आइए बच्चों, आपका फिर से हमारे विद्यालय में स्वागत है। और आज हम फिर से रेखीय समीकरण को हल करना और उसके उत्तर की जांच करना सीखेंगे। परंतु आज के समीकरण में परिमेय संख्या के रूप में बीज होंगे। ठीक है। अब आइए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। x/2 + x/3 = 10। अब यहाँ आपको क्या करना हल करते समय, क्योंकि ये परिमेय संख्या का जोड़ हो गया, तो आप 2 और 3 का लसपा निकालिए। लसपा 6 आया तो आप बड़ी लाइन खींचकर 6 लिख दीजिए। अब क्योंकि 2 के पहाड़े में 3 बार में 6 आता है तो x का गुणा 3 से होगा, और 3 के पहाड़े में 2 बार में 6 आता है तो यहाँ के x का गुणा 2 से होगा। और जो जैसा है वैसा फिर से आप लिख दीजिए बराबर 10। अब आपने गुणा किया तो 3x + 2x बटा 6 बराबर 10 आया। अब आप 6 को बटा में है यानी भाग में है तो 10 की तरफ ले जाइए तो ये 10 से गुणा हो जाएगा और ये आपका प्लस में है। तो जब दोनों को आपने प्लस प्लस है तो जोड़ दिया तो 5x = 60 आ गया। अब x अलग करने पर इस 5 से इसमें भाग लग रहा है यानी 5 एकम 5, और ये 12 के पहाड़े में 5 बार में यानी 5 से भाग भी देंगे तो 12 बार में 60 कटेगा। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 12 आया। x का मान 12 आया। ठीक, आप इसी समीकरण में x जहाँ है वहाँ 12 लिखिए और बटा 2 करिए। फिर x की जगह 12 लिखकर 3 कीजिए और 3 से काटा 3 चौक 12, 2 छिंग 12, और ये आपका ऐसा हो गया। ठीक है, तो आपने जब इसको जोड़ा 6 और 4 तो 10 आया और 10 बाद में भी है यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ गया। इसका मतलब x = 12 जो है वो सही है, सत्यापित हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से आप इस सवाल को भी हल कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास इसके नीचे हर 3 है और इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब हर 1 है। तो 3 और 1 का लसपन निकालने पर 3 आया, यानी कि हम यहाँ लसपा 3 लिख करके और इसको हल करेंगे तो यहाँ 1 बार में तो ये 1 से 1 ही रहेगा x, और यहाँ 1 के पहाड़े में 3 बार में 3 आएगा तो ये 3 से गुणा होगा। तो अब हमारा हो गया x + 6x बटा 3 = 14, यानी 6x और x मिलके 7x बटा 3 = 14। अब हम 3 को यहाँ से हटा रहे हैं तो ये 14 के साथ गुणा हो रहा है, और जब 7 को हटा रहे हैं तो 7 से भाग लग रहा है। ठीक है, तो 14 × 42 हुआ और 7 से काटने पर 7 छिंग 42 यानी 6 आया x का मान। फिर इसी समीकरण में जहाँ x है वहाँ हम 6 रख करके हल कर रहे हैं। जैसे यहाँ x/3 तो 6/3, और यहाँ 2x यानी 2 × 6 = 14। तो ये 3 से ये 6 कट गया और इसका गुणा करके लिखे, ये भी 14 ये भी 14 आया, यानी दोनों पक्ष बराबर आ गए तो ये सत्यापित हो गया। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अब इस सवाल को हम लोग हल करते हैं, जिसमें यह भी एक परिमेय संख्या है, यह भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ अगर 1 लगा दे तो ये भी परिमेय संख्या है और यह भी परिमेय संख्या है, क्योंकि सब में बटे हर लगा हुआ है। ठीक है, तो हम इसके हर की लसपा निकालेंगे तो लसपा हमारा 35 आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि 35 हम यहाँ भी लिख लेते हैं और बराबर के बाद भी एक लाइन लिखकर 35 लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया x -3, एक अंक है हमारे पास, लेकिन 5 के पहाड़े में 7 बार में 35 आता है तो इसका गुणा 7 से हो जाएगा, और यहाँ प्लस है ये, और इसके बाद में है हमारे पास x - 4, और यहाँ हमारे पास 7 है तो 7 पंजे 35 यानी 5 से गुणा इसका हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर का निशान है और फिर यहाँ 6 है, यानी कि 6 के नीचे 1 है तो 1 के पहाड़े से 35 बार में आता है तो यहाँ हम 35 लिख देंगे, और यहाँ माइनस का निशान है, ये 35 एकम यानी ये हमारा 2x - 1 वैसे ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए अब क्या करेंगे, हम 7 से इन दोनों का गुणा कर देंगे। 7x - 7 × 21 प्लस
5x माइनस 5 चौक 20/35। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, इसका गुणा कर देते हैं। 6 पंजे 30, 3 6 3 18, 3 21। ठीक है, और अब यहाँ ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस 2x, और ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 1, और ये हो गया हमारा 35। अब दोनों के नीचे बटे में 35 है, तो हम इसे काट सकते हैं, क्योंकि जब हम इसे यहाँ ले जाएंगे तो ये गुणा में 35 होगा, तो 35 वैसे भी कटेगा, तो हम इसे यहीं काट देते हैं। अब हम जो हमारे पास बीज वाले अंक हैं उनको एक साथ लिख देते हैं, जैसे 7x + 5x। ठीक है, और यहाँ हमारा अंक है 210। ठीक, उसके उधर हम इस अंक को ले जा रहे हैं, तो माइनस में है, ये प्लस में हो जाएगा, और फिर यहाँ -20 है, ये भी प्लस में हो जाएगा, और यहाँ हमारा +1 हम कर देते हैं। हमने एक गलती करी कि इसको हम यहाँ ले आते हैं, तो ये -2x को जब हम यहाँ ले आएंगे तो ये हमारा 2x हो गया, और ये बराबर का निशान है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए सब में प्लस का निशान है, यानी कि ये हमारा जुड़ेगा। 7 5 12 और 13 14, यानी कि ये हो गया 14x बराबर हमारा हो गया। इसको जोड़ने पर कितना हो रहा है, 20 और 1 21, 21 और 21 42, 42 10 52, यानी कि हमारा ये 252 आ रहा है। अब हम x निकालेंगे तो क्या होगा, 252 है, उसमें 14 का भाग लग जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणा में है, तो 14 से भाग लग रहा है। अब आप यहाँ पर काटना नहीं आता है आपको, तो सीधे सीधे आप 14 से 252 में भाग दे दीजिए। 14 दूनी 28 बड़ा हो जाएगा, 14 एकम 14, यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1, ये। ठीक है, अब आप इसको भाग दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, 14 के पहाड़े में 112 कितनी बार में आता है, तो 8 बार में आता है। 14 8 112, और ये आपका कट गया पूरा, यानी कि आपका भाग देने के बाद ये कितना आया, 18। इसका मतलब x का मान 18 आया। अब आप इसकी जांच यहाँ रख करके कर सकते हैं। x की जगह क्या लिखेंगे, 18। ये हुआ 18 घटाओ 3/5 प्लस 18 घटाओ 4/7 बराबर 6 घटाओ 2 गुणा 18 घटाओ 1/35। ठीक है, 18 में से 3 गए तो कितना बचा, 15/5 प्लस 18 में से 4 गए तो 14/7 बराबर 6 घटाओ 18 दूनी 36 घटाओ 1/35। ये हो गया आपका 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और यहाँ आपका ये हो जाएगा 6 घटाओ 36 में से 1 गए 35/35, यानी कि ये 35 ये 35 कट गया तो 1 आया। इसका मतलब यहाँ हो गया 3 जोड़ 2 बराबर 6 घटाओ 1, यानी यहाँ 5 बराबर 5। दोनों तरफ देखिए आप बराबर आ रहा है, यानी जो आपने x का मान निकाला वो क्या है, सही है। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपका जांच हो गया। आशा है आपको सारे सवाल हल करना आ गया होगा। आप बच्चों इस वीडियो को और बच्चों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।